नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की प्रज्ञा का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है वीणा वादिनी वरदे। ये माँ सरस्वती के ऊपर सारी वंदना लिखी गई है, कविता लिखी गई है। ठीक है, वीणा वादिनी वरदे कविता का शीर्षक है। ठीक, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे। इसमें माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हे वीणा वादिनी, हे माँ सरस्वती, हमें वरदान दीजिए। अब क्या क्या वरदान मांग रहे हैं ये आपको कवि आगे बताते जाएंगे। प्रिय स्वतंत्र रव। प्रिय स्वतंत्र रव, रव कहते हैं बच्चों ध्वनि को, स्वर को। ठीक है, स्वतंत्र जानते हैं, स्वतंत्र स्वर दीजिए। हे वीणा वादिनी माँ, हे माँ सरस्वती, हमें स्वतंत्रता से भरा हुआ स्वर दीजिए। अमृत मंत्र नव। अमृत मंत्र नव यानी कि हमें अमृत स्वरूप मंत्र दीजिए। हमें ऐसे मंत्र दीजिए जो हमें अमृत से भर दें, जो हमें अमरता की ओर ले चलें। हाँ, यानी कि हमारे लिए कल्याणकारी मंत्र हों, ऐसे मंत्र हमें दीजिए। नव भारत में भर दे। नव कह रहे हैं नवीन को, नए को, यानी ये स्वतंत्रता से भरा हुआ स्वर और कल्याणकारी मंत्र, अमरत्व की तरफ ले जाने वाले मंत्र हमारे नवीन भारत में, हमारे नए भारत में भर दें। हे माँ सरस्वती, हमारे भारत में, हमारे नवीन भारत में स्वतंत्र स्वर भर दें और अमरत्व की ओर ले जाने वाले मंत्र भर दें। काट अंध उर के बंधन स्तर। और हे माँ सरस्वती, अंध कहते हैं बच्चों अंधकारमयी, उर माने हृदय। हमारे अंधकार से भरे हुए हृदय के बंधन स्तरों को काट दीजिए। हमारे हृदय में अंधकार को मिटा दीजिए, अंधकार का नाश कर दीजिए। महाजनन ज्योतिर्मय निर्झर। हे जननी, हे माता सरस्वती, बहा का मतलब बहाइए। क्या बहाइए? ज्योतिर्मय निर्झर। ज्योतिर्मय ज्योति से भरा हुआ, निर्झर कहते हैं बच्चों झरने को। ज्योतिर्मय निर्झर यानी ज्योति से, प्रकाश से भरे हुए झरने को बहाइए हमारे हृदय में, और हमारे हृदय से अंधकार रूपी जो बंधन है उसे समाप्त कीजिए। ओके, आगे पढ़ते हैं। कलुष भेद तम हर। कलुष मीन्स कालिमा से भरा हुआ, मलिनता से भरा हुआ, भेदभाव से भरा हुआ, तम यानी अंधकार, हर का मतलब है हर लीजिए। हमारे अंदर जो पाप है, जो भेदभाव है, जो अंधकार है, अज्ञानता है, उसको हर लीजिए, उसको समाप्त कर दीजिए। प्रकाश भर यानी कि हमारे जीवन को प्रकाश से भर दीजिए। हमारे जीवन को समानता से, ज्ञान से और पुण्य के भाव से भर दीजिए। जगमग जग कर दे। और इस जग का मतलब है बच्चों संसार। जगमग तो आप समझ ही गए, रोशनी से भरा हुआ। इस संसार को रोशनी से, ज्ञान की रोशनी से भर दीजिए। ये माँ सरस्वती से प्रार्थना की जा रही है। अच्छा बच्चों, नव गति, नव लय, ताल छंद नव। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नव, नए के लिए कह रहे हैं, सभी कुछ नया। नई गति दीजिए, मतलब अगर हम सुस्त हों तो हम तेज हो जाएं। नव लय, अगर हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो तो वो लयबद्ध हो जाए। ताल छंद नव, और नई सुर लय ताल सब कुछ नया दीजिए। और इसके साथ साथ नवल कंठ, नया कंठ दीजिए। ऐसा नहीं कि जिससे हम कड़वे कड़वे वचन बोलें, ऐसा कंठ दीजिए
जिससे हम सुंदर वाणी के साथ दूसरों को भी शीतल करे ऐसी वाणी बोल सकें। नव जलद मंद्र रथ, मंद्र रव, और नवीन नया क्या दीजिए, जलद मंद्र रव, गंभीर ध्वनि। जलद कहते हैं बच्चों बादल को कहते हैं। नए बादल दीजिए और उनकी गंभीर ध्वनि दीजिए, यानी कि बादल को आप पूरी प्रकृति को ही नवीनता दीजिए। नव नभ के नव बिहग वृंद को, नव नभ, नभ कहते हैं आसमान को, नए आसमान के नव बिहग वृंद, जो नवीन पक्षियों के समूह हैं उनको नव पर, नए पर दीजिए, पंख दीजिए, नव स्वर दे और नया स्वर दीजिए। अच्छा बच्चों, एक बार इस कविता को सुर में पढ़ने की कोशिश और करते हैं। मेरा सुर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग जब पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ आएगा थोड़ा सा, आप भी अच्छा पढ़ना शुरू करेंगे, सुर लय ताल में खुद बांधेंगे। ओके बच्चों, पढ़ते हैं। वर दे वीणा वादिनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वीणा वादिनी वर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तमहर, प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वीणा वादिनी वर दे। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद्र रव, नव नभ के नव बिहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वीणा वादिनी वर दे। मैंने ये आपके हिसाब से सॉरी धीरे धीरे पढ़ाई है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ने के बाद जब कुछ कठिन शब्द हैं उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। इतना कठिन है नहीं वैसे ये पोएम। ठीक है बच्चों, इसके शब्दार्थ और बाद में देखेंगे। इस कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ये नाम भी याद रखना होता है। अच्छा, किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है बच्चों, इस कविता में एक तो ये हैं शब्दार्थ। इन्हें शब्दार्थ को मैं आपको लिख के बताऊंगी, लेकिन अभी आप देख लीजिए। रव, रव मीन्स है ध्वनि। बोलिए साथ साथ, रव, रव मीन्स ध्वनि। अमृत मंत्र, ऐसे मंत्र जो अमृत की ओर ले जाएं। कल्याणकारी मंत्र। ठीक है। अंध उर, अंध उर कहते हैं अज्ञानपूर्ण हृदय को, ऐसा हृदय जिसमें अज्ञान ही भरा हुआ है। कलुष, कलुष कहते हैं बच्चों मलिनता को, पाप को। मंद्र रव, मंद्र रव कहते हैं गंभीर ध्वनि को। विहग वृंद, विहग वृंद कहते हैं पक्षियों के समूह को। अच्छा, इसके अलावा इस कविता में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, वो और कहते देखिए। चलिए, ये है आपकी एक सारणी जैसी है। ठीक है, तालिका है एक, और तालिका में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इनको मिलाना है। कैसे देखें? वीणा, अब वीणा से आगे ये लिखा हुआ है आपके लिए वादिनी। ठीक है। अब दूसरा शब्द है स्वतंत्र। हम तुरंत ही इसमें कविता में स्वतंत्र ढूंढते हैं। कहाँ पे आ रहा है स्वतंत्र? ये रहा। स्वतंत्र के आगे लिखा हुआ है रव। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं। स्वतंत्र के आगे लिखेंगे बच्चों रव। रव, ये जो रव लिखा हुआ है ये हम यहाँ पे लिखेंगे रव। ठीक है। अब दूसरा शब्द है अंध।
देख लिया। यहाँ पे ढूंढे फटाफट, अंध कहाँ है, मिल गया, अंध। अंध के आगे लिखा हुआ है उर। पीछे आइए, यहाँ पे ढूंढिए, उर लिखा हुआ है कहीं, ओहो मिल गया। चलिए उर भी यहाँ पे लिख देते हैं, ओ र। ठीक है, नेक्स्ट शब्द क्या है अगला, विहग। क्या है बच्चों, विहग। विहग से कौन सा शब्द मिल रहा है, ओके मिल गया, विहग वृंद। पीछे पलट गया, वृंद कहीं लिखा हुआ है, ओहो दिखाई दे गया, वेरी गुड। ये रव हो चुका है इसलिए निशान लगाए, वृंद। वृंद लिखिए यहाँ पे। वाह है बच्चों, अच्छा ठीक है। अब दूसरा शब्द है ताल। ताल से देखें भाई किसको मिलाएं, ताल, ताल दिखाई दिया आपको कि नहीं दिया, ताल, छंद, वेरी गुड, तुरंत लिखिए। ताल के आगे छंद, लेकिन यहाँ से पहले काट लेते हैं, जिससे कि ये है छंद नव, छंद नव। अगला है बंधन। बंधन क्या शब्द है, बंधन। इधर देखें भाई, बंधन किधर है, बंधन, 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 स्तर। इधर वापस आइए, स्तर, स्तर मिल गया भाई, इसको भी निशान लगा दीजिए और बंधन के आगे लिख दीजिए स्तर। राइटिंग अच्छा लिखना, ठीक है। अमृत। अमृत, यहाँ देखो फटाफट, अमृत कहाँ पे है, अमृत, 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 अमृत। मंत्र, मंत्र इधर कहाँ पे लिखा हुआ है, मंत्र नव। यहाँ लिखिए मंत्र नव, मंत्र नव। जलद। जलद शब्द आया था आपका यहाँ पे, जलद, मंद्र, रव। अब एक ही बचा है इधर, मंद्र रव, मंद्र रव। इस तरह से आप इस तालिका को भरिएगा ज़रूर, आपको भी रोचक लगेगा ये काम, ठीक है। चलिए पार्ट पहला ख़त्म हुआ। इसका अर्थ, भावार्थ जो है वो लिखवाएंगे, किस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन इस कविता को एक बार अपनी कॉपी में लिखें ज़रूर। चलिए नमस्कार बच्चों, राधे राधे।